हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन योर स्टडी गुरु एंड एमएस वर्ड सीरीज़। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिटिंग फॉर्मेटिंग टूल बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एमएस वर्ड एनवायरनमेंट। ये है आपका क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, रीसाइज एंड क्लोज बटन। एंड उसके बाद है आपका रिबन, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग्स, रिव्यूज़, व्यूज़ एंड फॉक्सेट पीडीएफ। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लिंक्स गिवन आर in description box, so you can visit our videos. And this is paragraph, and after that we have already discussed about styles and these all things like clipboard, font and paragraph styles. ये डिफरेंट आपकी स्टाइल्स थी, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं एडिटिंग। तो एडिटिंग के अंदर 3 टर्म्स हैं आपकी, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो ये किस तरह से वर्क करती हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करके प्रीवियस वीडियो के स्टाइल को अप्लाई करके मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं हम इस एडिटिंग से। तो स्टार्ट हमने सेलेक्ट किया और इस पर हमने अप्लाई कर दिया है सिंपल स्टाइल्स और इसको सेंटर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट को यूज़ करने के लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले कंटेंट। तो हमने यहाँ पर कुछ सिंपल कॉपी पेस्ट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया फाइंड पर। तो फाइंड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्टकट आता है फाइंड पे Ctrl+F। तो Ctrl+F को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, फाइंड, Ctrl+F एंड फाइंड एडवांस। एंड उसके बाद हम डिफरेंट टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक गो टू, एडवांस फाइंड एंड गो टू, Ctrl+G। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Ctrl+F जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये नेविगेशन जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें सर्च करना होगा, हमें कौन सा कीवर्ड यहाँ से सर्च करना है। तो सिंपल हमने वर्ड लिख दिया ह्यूमन सर्च करते ही हमारे पास यहाँ पर येलो हाईलाइट्स यहाँ पर आ चुके हैं और रिजल्ट्स में आप देख रहे होंगे 5/7। इट मीन्स ह्यूमन जो आपका है, जो 5/7 मतलब जिस पर अभी करंट में है वो 5 नंबर का है एंड 7 टोटल ह्यूमन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपके सिंपल वर्ड फाइंडिंग। उसके बाद हम इसको अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं यूजिंग दीज कर्सर्स लाइक दिस, क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन दिस। सो सिंपल हम डिफरेंट वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, वो किस लाइन में लिखा हुआ है और किस तरह से वो फाइंड कर पा रहा है। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 2, यहाँ पर रिजल्ट्स हैं आपके ये। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं मूव, साइज़ एंड क्लोज। हम कर सकते हैं, मूव करना हो, साइज़ को चेंज करना हो, क्लोज़ करना हो, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली इसको क्लोज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। और अगर हमें क्रॉस करना है तो हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं फाइंड पर। अगेन फाइंड पर जाने के बाद इसको हम वापस से मूव करते हैं। मूव करने का मतलब हम कहीं भी इसको ले जाकर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लाइक लेफ़्ट, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट आता है साइज़ में आपका मैनुअली साइज़ को आप इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपनी साइज़ में कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड देन क्लोज, सिंपल। उसके बाद हम वापस से जाते हैं और क्लिक करेंगे एडवांस फाइंड पर। तो एडवांस फाइंड पर क्लिक करते ही हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपका है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो सबसे पहले हमारा आता है फाइंड। तो फाइंड हमने देखा था कि हम सिंपल जो वर्ड लिखते हैं उसके बाद में हम उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारा जो वर्ड है वो मिल जाता है हमें अपने डॉक्यूमेंट में, अगर वो प्रेजेंट है तो फाइंड व्हाट, तो हमने लिखा यहाँ पर फाइंड व्हाट में वी डोंट। इसके बाद हमने जाते हैं मोर में। अब ये यहाँ पर आपके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी हो, जैसे आप अप करना चाहते हैं, ऑल, डाउन, इस तरह से आप इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैच केसेस हैं आपकी, यूज़, विड्रॉ है, वाइल्ड कार्ड्स हैं आपके, डिफरेंट आप टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। साउंड लाइक एंड फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स इंग्लिश। तो आप जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ पे, प्रीफिक्स, सफिक्स, डिफरेंट टर्म्स आप यहाँ पर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सर्च के लिए। तो ये आपका है एडवांस। फिर आता है हम फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट में आते हैं आपके फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, लैंग्वेज, फ्रेम, स्टाइल्स एंड हाइलाइट्स। तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट आपका हो जाएगा स्टार्ट।
यहाँ पर आपके हैं पैराग्राफ मार्क, ग्राफिक्स, सेक्शन, बैक एंड वाइट स्पेस, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये टर्म्स हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद हम लेस पे चले जाते हैं। ये है आपका सिंपल रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट ऑल, जैसे जहाँ पर वी डोंट लिखा हुआ है वहाँ हाईलाइट हो जाएगा सिंपल। तो रीडिंग हाईलाइट्स जिनको हमें रीड करना हो। उसके बाद है आपका क्लियर, क्लियर कर सकते हैं। फाइंड इन करेंट सेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। करेंट सेक्शन मतलब जिसमें हम करेंटली वर्क कर रहे हैं, और मेन जो आपका डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट मतलब सभी के अंदर, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फाइंड नेक्स्ट। आप सर्च कर पा रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस दिख रहे होंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा हुमेन। हुमेन लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट में करेंट सेक्शन किया। करेंट सेक्शन में करने के बाद आपका जो है हाइलाइट्स वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं मेन डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट में ये सारे के सारे आपको हाईलाइट होकर आ रहे हैं और सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपकी यहाँ पर यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब हम नेक्स्ट वर्ड को फाइंड करते हुए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के एंड तक चले जाते हैं एंड देन क्लोज। ये सिंपल क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद हम वापस से जाते हैं एडवांस फाइंड पे। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कि फाइंड व्हाट, क्या आपको फाइंड करना है। उसके बाद क्या आपके ऑप्शंस हैं, आपको सर्च डाउन कर सकते हैं आप इसके कीवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर अगर कोई लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा यूजर, यूज़र या फिर हुमन। हुमन अगर मुझे फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है यूज़र से, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फाइंड व्हाट मतलब मुझे हुमन फाइंड करना है, रिप्लेस विद यूज़र। अब उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने पर यहाँ पर आपका वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड बिगनिंग ऑफ द सर्च एंड यस। देन उसके बाद अगर आप रिप्लेस करने के बाद रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं, सारे के सारे जितने भी वुमेन लिखे हुए हैं रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप 1 बाय 1 रिप्लेस करना चाहते हैं तो यूजर 1 बाय 1 रिप्लेस होगा। अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो रिप्लेस ऑल सेम टाइम पर आपके कंप्लीट वुमेन जितने भी हैं वो आपके यूजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपल ये है आपका, यहाँ पर 4 रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो चुके हैं। यस कर देते हैं हम यहाँ पर। यस करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लास्ट है हमारा क्लोज। अगेन हम इसको क्लोज कर सकते हैं अगर आप फाइंड कर चुके हैं तो। यूज़र यूज़र आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन जहाँ भी लिखा था वहाँ पर आपका हो गया है सिंपल यूज़र। अब उसके बाद फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पर आप जाते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पे आपका ह्यूमन वापस से है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद लास्ट वन इज़ क्लोज। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लिए एंड देन क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस से हमें जाना है फाइंड पर। अब लास्ट में हमारा जो है वो है आपका गो टू। गो टू पे जाने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कंटेंट, फुटनोट। आपको कमेंट करना है, फुटनोट लिखना है, जो कुछ भी लिखना है आपको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप एंटर यहाँ पर पेज नंबर कर सकते हैं। जैसे मुझे पेज नंबर 2 पर जाना है तो कम्प्लीटली पेज नंबर 2 पर मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि मुझे गो टू से डायरेक्टली मैंने पेज नंबर वहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंपल टर्म्स हैं आपकी, डिफरेंट सेक्शन है आपका। सेक्शन में आपको लिखना है सिंपल एंटर सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं लाइन। लाइन के अकॉर्डिंग आप जंप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, लाइन नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर। लाइन नंबर 6 तो लाइन नंबर 6 पे ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गो टू क्लिक करने पर आपका ये लाइन नंबर 6 में आपका कर्सर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ब्लैंक स्पेस को भी कंसीडर कर रहा है इस जगह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स के यूज़। अब ये आप डॉक्यूमेंट में देख पा रहे हैं चेंजेस। नेक्स्ट है आपका बुकमार्क। बुकमार्क में आपको सिंपल यहाँ पर एंटर बुकमार्क नेम, जो भी आप बुकमार्क का नेम देना चाहते हैं, जो मेंशन है आपका वो यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी URL यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जो भी URL हैं आपके
कमेंट आप दे सकते हैं, आपका एनी रिव्यूअर कोई भी कमेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और कमेंट के अकॉर्डिंग भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुटनोट। फुटनोट पर आप फुटनोट के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एडिटिंग, जिसके अंदर आपका फाइंड के अंदर आपके हैं प्रीवियस। नेक्स्ट आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर फुटनोट। यहाँ पर हमने कुछ कमेंट दे दिया है, एडमिन कमेंट, तो यहाँ से ये सर्च कर सकते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, सेलेक्ट ऑल है आपका। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपल ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ से कर सकती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर चेंजेस देख पा रहे हैं, ये है आपकी इमेज, इस तरह से ये कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट जैसा भी ये भी परफॉर्म कर रहा है। इसको कहीं भी हम ले जाके मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट पे जाना है, वापस से आपको सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, ऑल टेक्स्ट। इस तरह से ये वर्क करता है। फिर से सेलेक्ट पे जाना है, सेक्शन पेन आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऑल, हाइड ऑल, मतलब आपको पिक्चर्स कितनी इसके अंदर विजिबल हैं। आपको 1 पिक्चर है, 2 पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। और आप अगर इन पिक्चर्स को यहाँ से डायरेक्टली हाइड करना चाहते हैं तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आईज आइकन का, ये आई का जो आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ से हाइड हो जाएगी सिंपल। इस तरह से आपकी 2 या 3 या 4 इमेजेस यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी हैं, तो ये आपको डिस्प्ले में दिख रही होंगी सेक्शन में, जिसमें आपको 1 से लेके यहाँ पर 8 तक इमेजेस आपकी क्रिएट हो चुकी हैं। अब इनमें से आप कोई भी हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर सकते हैं, क्लिक ऑन आई एंड ये आपका हाइड होता जाएगा इमेज। तो इस तरह से आप ये कम्प्लीटली वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेक्शन में सेलेक्ट कॉन्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारी इमेजेस हैं, इनको हमें मूव करना है, साइज़ इसको रीसाइज करना है, मूव करना है, आप कर सकते हैं इसको चेंज। जिस इमेज पे आप जाएंगे वो सिलेक्शन शो करेगी कि ये पर्टिकुलर इमेज है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। So that's all about the editing formatting toolbar. So thanks for watching.